ओम शांति। ओम शांति। हम सब शांत स्वरूप, शांति के सागर के बच्चे, शांति की साइलेंस की शक्तियों से भरपूर हैं। फिर भी आज का जो विषय है उसके अंतर्गत बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि चारों ओर अशांति का वातावरण है, हलचल का वातावरण है। ऐसे वातावरण के बीच साइलेंस की शक्ति को जमा करना, जो समय पर काम आ जाए, अशांत आत्माओं को शांति का दान दे सकें, उसके लिए हम सभी बीच बीच में विशेष मन और मुख का मौन रखते आए हैं। इस अव्यक्ति मास में, जनवरी मास में, चारों तरफ बाबा के बच्चों ने अंतर्मुक्ता की गुफा में रहकर बहुत अच्छी अलौकिक अनुभूतियाँ की, मन का और मुख का मौन भी रखा। अगर किसी ने सिर्फ मुख का मौन रखा होगा तो भी साइलेंस की शक्ति जमा हुई होगी, लेकिन इस शक्ति को जमा करने के लिए मन और बुद्धि की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। अगर अंदर ही अंदर मन के अंदर बहुत सारे संकल्प, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं तो मन अशांत रहता है, जो शक्ति जमा होनी चाहिए वो खर्च हो जाती है। इसलिए कुछ बातें मेरे ध्यान पर जो आ रही हैं कि हम सब इस साइलेंस पावर को जमा करने के लिए एकांत का सहारा लेते हैं। एकांत जिसको बाबा ये कहते हैं, एक के अंत में रहना। एकांत माना ऐसे नहीं निर्जन स्थान पर चले जाना, जंगल में चले जाना। अगर वहाँ जाकर के भी मन के अंदर हलचल है, अशांति है, तो भी वो निर्जन स्थान पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन सकता है। इसलिए बाबा ने हमें एकांत ऐसी सिखाई है जो हम सबके बीच में रहते, सबके साथ रहते, एक के अंत में खो जाते हैं। साइलेंस की शक्ति को जमा करने के लिए हम सबको मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं समझता हूँ मेरे साथ साथ सिर्फ क्लास नहीं सुनना, लेकिन इस स्थिति का अनुभव भी करते जाना। मैं आत्मा जो हूँ जैसा हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ और बाबा मेरा जो है जैसा है। उस निराकार ज्योति बिंदु बाबा को अपने दिव्य नेत्र से देखते हुए उनकी शक्तियों का अनुभव करना। वो शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, सुख के सागर हैं। जब हम बाबा के साथ अपना बुद्धि योग लगाते हैं तो सबसे पहले आत्मा उनके समान पवित्र और स्वच्छ बनती है। जहाँ पवित्रता है, पवित्रता जननी है, माँ है, और सुख शांति उसके बच्चे हैं। शांति की शक्ति अपने आप आती है अगर आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित है तो हम सभी
जितना स्वच्छ निर्मल बनते जाते हैं, बुद्धि में किसी के प्रति भी पवित्रता की बहुत गहरी परिभाषा है। बाबा ने समय प्रति समय इसकी गहराइयाँ सुनाई हैं। अगर व्यक्ति की बहुत अधिक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो बाबा कहता है ये भी एक काम विकार का अंश है। इच्छाएं मनुष्य को शांत रहने नहीं देती। इसलिए साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए हमें अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहना है। और जब हम पवित्र स्वरूप में स्थित रहते हैं तो इच्छाएं हमारी सीमित हो जाती हैं। आवश्यकताएं समय पर बाबा अपने आप पूरी करते हैं। इच्छाओं के मृग तृष्णा के पीछे भागने वाली आत्माएं कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर पाती। वो सच्चे साइलेंस के अनुभव में खो नहीं सकती। कई बार मैंने साइलेंस की 3-4 बातें बताई है। समय पर समय बाबा ने उस पर प्रकाश डाला है। एक है स्वीट साइलेंस, बहुत मीठी वो साइलेंस है जिसके अंदर सुख है, शांति, प्रेम, आनंद सब गुण समाये हुए हैं। रसना है, प्यार है, मिठास है, उसको हम कहते हैं स्वीट साइलेंस। सतयुग के अंदर देवताओं के पास हो सकती है स्वीट साइलेंस की। सब गुण आत्मा के इमर्ज रहते हैं। जहाँ सर्वगुण इमर्ज हैं वहाँ पर स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है। सिर्फ शांति कभी कभी रूखेपन का अनुभव भी कराती है। वो शांत शांत जैसे गमगीन हो गया, रमणीकता गायब हो गई। बाबा उसके लिए मना करते हैं। ऐसी शांति नहीं चाहिए जो ऐसे लगे पता नहीं ये कहीं खोया खोया है, ये तो गुम हो गया है, यहाँ है ही नहीं। बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे बहुत स्वीट साइलेंस का अनुभव करो। दूसरा है डीप साइलेंस। जैसे सागर की लहरों में तैरने वाले लहरों का आनंद लेते हैं अगर तैरना आता है तो, और जिनको डुबकी लगाना आता है, गहराई में जाना आता है, वो सागर की शीतलता और गहरी साइलेंस का, शांति का अनुभव करते हैं। तो हम सब बच्चे ज्ञान की लहरों में लहराते हैं। बाबा ने इतनी अच्छी हम सबको ज्ञान की पॉइंट्स, इतना अच्छा खजाना दिया है, उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन वो अनुभव करते करते एकदम डीप चले जाएं, जिसको बाबा एक शब्द देते हैं, मनन करते करते मगन हो जाओ, खो जाओ। वो मगन स्थिति स्वीट साइलेंस के साथ डीप साइलेंस, बहुत गहरी, एकदम जैसे खो गया, अंदर चला गया, समा गया, उसमें शीतलता है। वो शांति जिसमें कोई हलचल नहीं है, संकल्पों की भी हलचल नहीं है संकल्प, शून्य नहीं है। कई लोग समझते हैं साइलेंस माना एकदम डेड हो जाए, एकदम संकल्प चलना ही बंद हो जाए। है एक साइलेंस वो भी जिसको डेड साइलेंस कहते हैं। उस डेड साइलेंस के अंदर जब हम परम धाम की स्टेज में जाते हैं, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अपने घर जाएगी, तब उस साइलेंस का अनुभव होगा कि वहाँ कोई संकल्प ही नहीं है। बाबा को भी शायद उसी समय संकल्प आता है जब उनको आना है, सृष्टि पर आना है, नई सृष्टि की रचना करनी है, तब उनको ये संकल्प इमर्ज होता है कि मुझे जाना है।
वो परम धाम की साइलेंस डेड साइलेंस कहलाती है। अभी नहीं हो सकती वो, अभी तो हम जाते हैं और उस अनुभव में खो जाते हैं, बुद्धि बल से जाते हैं, आत्मा तो निकल के नहीं जाती। लेकिन जब हम अपने बुद्धि बल से अपने परम धाम के घर को इमर्ज करते हैं, सामने लाते हैं, तो वहाँ की गहरी डेड साइलेंस, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की सकाश, बाबा की परम धाम घर की अनुभव होने लगती है। और वो अनुभव का संकल्प वहाँ भी अभी भी रहता है, क्योंकि यहाँ से हम आत्मा शरीर छोड़ के नहीं जाती, बुद्धि बल से जाती हैं। तो बुद्धि से वो दृश्य इमर्ज करते हो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन थोड़ा भी आएंगे साकार में तो वो अनुभव ऐसे लगेगा कोई बहुत बहुत गहरी साइलेंस के अंदर से उतरे हैं शरीर में। तो मैं समझता हूँ आप सभी योग अभ्यास में सब अनुभव करते होंगे। सिर्फ कोई कोई रूह रिहान में बड़ा आनंद लेते हैं, बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने भाग्य की बातें करते हैं, इतनी श्रेष्ठ जीवन बाबा ने दी है उसका अनुभव करते हैं। कोई कोई एकदम बस शांत हो जाए, बैठो बाबा की याद में खो जाओ, वो भी अच्छी साइलेंस का अनुभव होता है। लेकिन शमशानी साइलेंस नहीं चाहिए। थोड़े समय के लिए देखा ऐसा हो रहा है, इतना सब किया, कमाया खाया, सब मौज किया और ऐसे ही चला जाएगा, वहाँ भी वैराग्य के आधार से साइलेंस होती है। जंगल में भी साइलेंस होती है। जब जंगल में जाओ, खड़े हो जाओ, देखो। एक बार मैं गया एक स्थान पर, बिल्कुल जंगल, भयानक जंगल। हमको मना करते थे भाई रात के समय, हमने कहा थोड़ा अनुभव तो करने दो। एकदम वहाँ जाओ, बैठ जाओ, बाहर निकल के गाड़ी से सुनो चारों तरफ की आवाज़, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जो अपना राग रचते हैं ना, साज बजते हैं बड़े अच्छे अच्छे, वो भी साइलेंस है। हम सब बहुत प्यार की स्वीट साइलेंस का अनुभव करते हैं बाबा की याद में। और जितना हम एकांत में रहने का अभ्यास करते हैं, एकांत के साथ एकाग्रता होती है, वो एकाग्रता साइलेंस की शक्ति को जमा करती है अंदर अंदर। मम्मा का एक शब्द मैं आपको सुनाता हूँ। मम्मा की बीच बीच में मुरलियाँ तो आप सब सुनते होंगे। मम्मा हमेशा कहती थी कि बच्चे बहुत सारी शक्तियाँ भिन्न भिन्न विधियों से जमा करते हैं। अच्छा संग करेंगे, अच्छा एकांतवास करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे। बहुत सारी शक्तियों के स्रोत हैं, चारों तरफ से शक्तियाँ जमा होने के स्रोत हैं। लेकिन 6 मास तक हमने सब शक्तियाँ जमा की, और किसी एक दिन अंदर से जोश आ गया, गुस्सा आ गया, तो वो 6 मास का किया हुआ स्टॉक, जमा किया हुआ स्टॉक एक धक से कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। लोगों का दृष्टिकोण हमारे प्रति बदल जाता कि बड़ा ज्ञानी है, बड़ा योगी है, लेकिन इसका गुस्सा तो गया ही नहीं है। एक धक से गुस्सा आया, जो आया बोल दिया, रिकॉर्ड खराब कर लिया। 6 मास तक हमने अपनी साइलेंस की शक्ति को जमा किया, और एक धक से एक सेकंड में गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए, और उसी समय सब शक्तियां नष्ट हो गई। तो जमा तो कर रहे हैं भिन्न भिन्न विधियों से, एकांतवास करके, एकाग्रचित्त हो करके, बहुत अच्छी एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे एक वृत्ता स्थिति में रह करके हम साइलेंस की शक्ति को जमा करते हैं। एक बाबा बस, जहाँ एक है वहाँ पर हमारे सब खर्चे अपने आप बच जाते हैं बुद्धि के। एक बाबा के स्नेह में हम खो गए, समा गए,
बाबा की शक्तियाँ हमारे पास जमा होने लगी। अगर संगठन में एकता का वातावरण है, एक ने कहा दूसरे ने माना, संगठन के बीच में अहम और वहम नहीं है, तो ये साइलेंस की शक्ति जमा हो सकती है। अगर जरा भी किसी एक व्यक्ति में अपना अहम रहता है तो वो अहम बहुत सारा संगठन तोड़ने के निमित्त बन जाता है। इसलिए संगठन में एकता का वातावरण रहे, एक ने कहा दूसरे ने माना, तब साइलेंस की शक्ति जमा की जा सकती है। अगर वहम आ गया, वहम तो समझते होंगे, कहीं पर भी परिवार के बीच में, लौकिक या अलौकिक परिवार में किसी को थोड़ा सा वहम हो जाए, अपने प्रति हो जाए, साथियों के प्रति हो जाए, तो कहते हैं जहाँ शंका है वहाँ शांति नहीं रहती। जहाँ वहम पैदा हो गया वहाँ पर कभी भी मन शांत नहीं हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे विचार उल्टे सीधे अंदर अंदर चलते रहते हैं। अगर ये साइलेंस की शक्ति हमें जमा करनी है तो अहम और वहम से बिल्कुल अलग रह करके रहम दिल का संस्कार धारण करना पड़ेगा। बाबा का संस्कार सदा रहम दिल, दातापन का, उसको अगर हम फॉलो करें तो ना अहम पैदा होगा न वहम पैदा होगा, और आत्मा एकदम रहम दिल बन करके दाता स्वरूप में देना है, देना है, देना है, किसी से कुछ लेना नहीं है। अपेक्षाएं तो बहुत होती व्यक्ति की, हम तो इसको इतना देते हैं, ये कुछ तो दे, कम से कम प्यार से बोल तो दे, सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे। अगर हमारी कहीं चाहनाएं हैं इस प्रकार की लेकर के देने की, तो भी साइलेंस में हम नहीं रह सकते, शांति में नहीं रह सकते। कई प्रकार के संकल्प विकल्प चलते हैं। कोई बाबा के कार्य में थोड़ा भी मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, कई प्रकार की चाहनाएं रहती हैं। मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मुझे लोग पहचान लें। अगर हम अपनी ऊंची शान में नहीं रहते हैं और देहाभिमान वाली शान दिखाते हैं तो परेशान होते हैं, और परेशानी कभी भी आत्मा को साइलेंस का अनुभव करने नहीं देती। कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार से आत्मा अगर परेशान है तो ईश्वरीय शान का अनुभव नहीं कर सकती। और ईश्वरीय शान में रहने वाली आत्मा किसी की परवाह नहीं करती, अपनी मस्ती में रहती है और बहुत अच्छा साइलेंस का अनुभव कर सकती है। कुछ बातें मैं ऐसी कह रहा हूँ जो आप सब सुनते सोचते होंगे। ये बाबा की बहुत गहरी बातें मुरलियों में समय प्रति समय आई हैं। हम सब इन पर थोड़ा सा गहराई से विचार करें। क्या हम ईश्वरीय शान में रहते हैं या देहमान वाली शान है? पद की, पोजीशन की, पढ़ाई की, पैसे की, कईयों को शान रहती है कि मैं इतना स्नेह सहयोगी हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ। इस प्रकार का नाम, मान, शान, पद, पोजीशन, इच्छाएं जो हैं वो आत्मा को शांत रहने नहीं देती। इसलिए अगर साइलेंस की शक्ति को जमा करना है तो एकांत, एकाग्रता, एक मत और एक नामी, एक बाबा दूसरा न कोई। हम सबके अंदर की एक भावना है, आपके अंदर भी होगी, कि हम सब एक बाबा का नाम रोशन करें। और हम देख रहे हैं कि हम बाबा का नाम रोशन करने जाते हैं, बाबा हमारा ही नाम रोशन कर देता है। उसका नाम अभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाया, बच्चों का ही हो रहा है। ऐसा है ना, बच्चों का हो रहा है, लेकिन जिसके लिए हम सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बाबा की प्रत्यक्षता हो, बाबा ने हमें ऐसी श्रेष्ठ जीवन दी है, उसको लोग पहचाने, नए ज्ञान को पहचाने, ज्ञानदाता को पहचाने।
इतना श्रेष्ठ ज्ञान, जिस ज्ञान से हमारी प्रत्यक्ष ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनी, उस बाबा को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य है। इसलिए बाबा कहते बच्चे एक नामी, एक का नाम रोशन करना। कोई भी देहधारी कितना भी अच्छा है, स्नेही है, सहयोगी है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखो, उन विशेषताओं को ग्रहण करो, लेकिन उस विशेष आत्मा पर आकर्षित नहीं हो जाना। अगर उस विशेष आत्मा के प्रति जरा भी आकर्षण हो गया तो ये रस्सी हमारी इस आंतरिक स्थिति को हलचल में ले आएगी, खींचेगी अपनी तरफ, बंधन बना देगी। और बंधन में रहने वाली आत्मा को साइलेंस का अनुभव नहीं हो सकता। सच्ची स्वतंत्रता चाहिए, परतंत्रता नहीं चाहिए। ये आकर्षण, ये खिंचाव आत्मा को परतंत्र बना देता है, बांध देता है बंधन की ओर। हम समझते हैं ये तो बहुत सहयोगी है, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है अगर हैं किसी की, आपको अच्छा लगता है, दिखाई देता है, इसका एक बहुत सुंदर स्लोगन बाबा ने दिया है, अगर अच्छा लगता है तो ये भी एक इच्छा है। और इस प्रकार का अच्छा लगना, ये इच्छा भी अच्छा बनने नहीं देगी। हम सब इस पर विचार करें, किसी की अच्छाई पर भी हम प्रभावित तो नहीं हैं। अगर वो बाबा ने उसको दी है तो दाता देने वाला बाबा है, हमारा ध्यान बाबा की तरफ जा रहा है या उन आत्माओं पर जा रहा है। इसलिए साइलेंस शब्द एक ही है, लेकिन उसको जमा करने के लिए बहुत सारे अटेंशन की जरूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं से ये शक्ति लीक हो जाती है, बह जाती है। और कमाल बहुत कुछ हम कर सकते हैं इस शक्ति के द्वारा। इसकी बहुत सारी विशेषताएं बाबा ने समय पर समय हम सबको सुनाई हैं। साइंस पर भी साइलेंस विजय प्राप्त करेगी, बाबा के शब्द हैं। आज साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। साइंस ने ऐसे ऐसे यान बनाए, अंतरिक्ष यान बनाए, जो कितनी जल्दी से यहाँ बैठे बैठे स्पेस में चले जाते हैं। साइलेंस की शक्ति, जिसको बाबा कहता है अंतर्मुखी यान है। इस अंतर्मुखी यान से, समझ रहे ना मेरी भाषा को, बाबा की भाषा है ये। अंतर्मुखी यान माना अंदर जो आत्मा है उसका सबसे अच्छा वाहन है मन, जिसको कहते हैं अंतर मन वाहन। इस यान से, इस वाहन से हम कहीं भी एक सेकेंड में पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी गहरी साइलेंस की स्थिति चाहिए, शक्ति चाहिए। मन और बुद्धि की इतनी अच्छी एकाग्रता है, स्वच्छता है और शुभ भावनाओं से संपन्न है। तो ये अंतर्मुखी यान कहीं भी एक सेकेंड में पहुंच सकता है। आप सब इसका अभ्यास करके देखना। प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी अभ्यास किया था ये सब। वो बैठ जाते थे ऐसे एकांत में, शांत होकर के, तो दूर दूर उनके जो चेले, उनके जो अनुयायी होते थे, उनके पास वो इमर्ज हो जाते थे। उनको अनुभव होता था, हमारे गुरुजी हमारे पास आए, हमारे सिर पर हाथ फेरा, हमारे घर में चक्कर लगाया, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, मेरी समस्याएं, मेरे संकट हर लिए। बैठा है वो एक स्थान पर, लेकिन उसके पास ऐसा यान था बुद्धि का, अंतर्मुखता का, एकांत का, जिससे वो कहीं भी इमर्ज हो सकते थे। अभी हम सबको बाबा कहते हैं ऐसी सेवा की आवश्यकता है। वर्तमान समय हलचल के वातावरण में जब हम कहीं भी जा नहीं सकेंगे,
अभी तो साइंस के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, इससे बहुत सारा सेवाओं का कार्य हो रहा है। एक स्थान पर बैठे हुए देश विदेश सारे विश्व में हम मिल रहे हैं, सबसे अनुभव की लेन देन कर रहे हैं। लेकिन मान लो ये साइंस का साधन फेल हो जाए, मान लो कुछ समय के लिए, और होना तो है ही, क्या हमारे पास वो अंतर्मुखी यान है? हमने तैयार किया है अपना यान इतनी गहरी साइलेंस के आधार से, बहुत अच्छी पवित्रता की स्टेज, जिसको बाबा कहते हैं ये है वायरलेस। साइंस ने वायरलेस का साधन बनाया और इस वायरलेस के आधार से आज यहाँ हम क्लास करा रहे हैं, पूरे विश्व के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन मान लो ये वायरलेस सेट खराब हो जाए, साइंस की लाइट फेल हो जाए, तो क्या हमारे पास ऐसा यान है जो हम यहाँ बैठें और लोगों को अनुभव करा सकें, उनको भी शक्ति दे सकें, आश्वासन दे सकें, मदद कर सकें, उन तक पहुँच सकें? उसके लिए बाबा के शब्द हैं वॉइसलेस स्थिति। वॉइसलेस स्थिति, विचार करना, वो वॉइसलेस स्थिति क्या है? जिसके अंदर जरा भी कोई मन वचन कर्म स्वप्न तक की भी इम्प्योरिटी नहीं है। वो वॉइसलेस स्थिति है। न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, किसी से भी वैर विरोध नहीं है, सब बहुत प्रिय हैं। वो स्थिति जो बहुत निर्दोष स्थिति, निस्वार्थ स्थिति, निर्विकल्प स्थिति है, वो साइलेंस की गहरी अनुभूति कराती है। अगर किसी के भी दोष आप नोट कर लो, किसी की कमियां, कमजोरियां, कोई अवगुण, साइलेंस में रह सकते हो, उसी का चिंतन चलता रहता है। ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसे किया, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, ये डिससर्विस करता है, ये सर्विस करता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो जो वॉइसलेस स्थिति है वो संपूर्ण निर्दोष स्थिति है। कोई का दोष आत्मा नोट नहीं करती। बाबा ने भी हमारे दोष नोट नहीं किए। अगर हमारी कमियों को, हमारे दोषों को, हमारे अवगुणों पर बाबा की नजर जाती तो शायद हम बाबा के बच्चे नहीं बन सकते। बाबा ने कहा बच्चे निर्दोष हैं। ये तो माया के कारण हुआ है, देहाभिमान के कारण हुआ है। बच्चों ने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे तो बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, लेकिन माया का आवरण वो ग्रहण के रूप में लग गया, इसलिए ऐसा हो गया। किसी को बाबा ने दोष दृष्टि से देखा ही नहीं। और हम आत्माएं कभी कभी किसी न किसी के दोष नोट कर लेती हैं, ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, इनके अंदर ये संस्कार है, उनके अंदर ये है। कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम अंदर भी चिंतन करते हैं और दूसरों को भी उसके बारे में सुना देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अगर वॉइसलेस बहुत पवित्र स्थिति अंदर की बनानी है और अंतर्मुखी यान द्वारा सेवा करनी है तो बहुत गहरी साइलेंस का अनुभव करो, बहुत निर्दोष वृत्ति बना लो। इतना आपके पास शुभ भावनाओं का स्टॉक हो, स्वार्थ वाली भावनाएं नहीं। कई लोग मनसा सेवा पता कैसे करते हैं? इस आत्मा को आज हम साइलेंस का दान देंगे, ये बाबा का बच्चा बन जाएगा और बाबा के इस कार्य में सहयोगी बन जाएगा। ये कार्य रुका हुआ है, अगर ये बाबा का बनेगा तो ये कार्य हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये स्वार्थ नहीं है क्या? आप जो मनसा सेवा कर रहे हो क्या निस्वार्थ भाव से करते हो? ये आत्मा बाबा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले ले। बाबा देने आया है, बाबा को कोई का कुछ चाहिए नहीं। अगर कुछ कर रहा है तो अपना भाग्य बना रहा है, बाबा को नहीं चाहिए। इसलिए इतनी निस्वार्थ भावना के आधार से
शुभ चिंतक वृत्ति से इन आत्माओं को हम मनसा सकाश दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत गहरी साइलेंस का अनुभव चाहिए। किसी भी प्रकार की हलचल न चाहिए, ना हो मन के अंदर। करके अभ्यास देखना। आप बाबा के घर में सब आए हैं, अच्छे समय पर एकदम स्थिर एकांत में चले जाओ, एक के अंत में चले जाओ। बाबा ने हम सबको 3 बिंदियों का तिलक लगाया है, और वो 3 बिंदियों का तिलक बाबा कहता रोज सवेरे सवेरे उठ करके अपने मस्तक पर लगा लिया करो। लेकिन मस्तक पर एक बार नहीं, बार बार उसको देखो कहीं मिट तो तिलक नहीं गया। कईयों की आदत होती ना, तिलक लगाओ 5 मिनट में मिटा देते। हम सबको बाबा ने पहला तिलक दिया कि आप एक आत्मा ज्योति बिंदु हैं, आप इस शरीर से अलग हैं। जब आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर एकदम तिलक की तरह, सितारे की तरह चमकती है, तो दूसरी बिंदु इसके साथ आ जाती है, बाबा। वो भी बिंदु रूप है, रूप में बिंदु ही है, गुणों में भले सिंधु है। कहते भी हैं जो जितनी सूक्ष्म चीज होती है वो उतनी शक्तिशाली होती है। तो हमारा बाबा भी वो रूप में ज्योति बिंदु है, लेकिन सर्व गुणों का सिंधु है। और जब हम उस बिंदु को अपने साथ अनुभव करते हैं तो उनके समानता का अनुभव होने लगता है, साथ का अनुभव होने लगता है। वो पतित पावन है तो हम भी मास्टर पतित पावन है। वो सर्वशक्तिवान है तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। सदा समर्थ है तो हम भी समर्थ आत्माएं हैं। कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। कमजोरियों का चिंतन नहीं करना। कई आत्माओं की आदत होती है अपनी कमी कमजोरियों को ही सोचते रहते हैं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी बीमारी है, ध्यान देना, दिल शिकस्त बना देगी। आपका उमंग उत्साह का जो ब्लड है ना वो रुक जाएगा। हार्ट की बीमारी में क्या होता है, उमंग उत्साह का ब्लड जो है ब्लॉक हो जाता है, शरीर की ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है। हमारे इस ब्राह्मण जीवन में अगर कोई आत्मा बार बार अपनी कमी कमजोरियों पर ध्यान देती, उसी को सोचती रहती, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, तो जो उसका उमंग है, उत्साह है, जो पुरुषार्थ करके उस कमी को खत्म किया जा सकता है, उसकी बजाय वो निराश, उदास, दिल शिकस्त, मेरे अंदर तो ऐसे संस्कार हैं, मैं तो बहुत युद्ध करता हूँ, मैं कहाँ माया जीत बन सकूंगा, बाबा तो कहता है। लेकिन इसलिए सभी बाबा के बच्चों को स्वचिंतन जरूर करना है, लेकिन स्वचिंतन का मतलब ये नहीं है कि अपनी कमी कमजोरियों का चिंतन करना है। स्वचिंतन का मतलब है जो आप अनादि और आदि स्वरूप में, पूज्य स्वरूप में बहुत पवित्र आत्माएं हैं, उस स्वरूप का चिंतन करो। आज बाबा ने हमें 5 स्वरूपों की ड्रिल सिखाई है। ये 5 स्वरूपों की ड्रिल, इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कमजोरी का चिंतन कराया। भले हम भक्ति काल के अंदर द्वापर में देहाभिमान में आए, गिरती कला में आए, विकारी बने, विकारों के अधीन हो गए, परवश हो गए, लेकिन बाबा ने उस स्वरूप की स्मृति नहीं दिलाई है। गिरती कला थी, आत्मा के उतरने का समय था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में जब अपने अनादि घर से सृष्टि मंच पर आई, संपूर्ण पावन है, सतो प्रधान है, प्रकृति सुखदायी है, 5 तत्व सहयोगी हैं, एक एक तत्व हमारा सेवक के रूप में है। और फिर जब द्वापर युग प्रारंभ हुआ तो हमने एक बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की, अपनी ही मूर्तियों की पूजा शुरू की, और हमारी मूर्तियों से अनेक आत्माओं को शांति, शक्ति, उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। धीरे धीरे
कलयुग के अंत में स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बना लिया। ये 5 स्वरूपों को इसी तरह से अगर स्मृति में लाते होंगे तो मैं समझता हूँ कभी भी अपनी कमजोरी का चिंतन नहीं करेंगे। अनादि स्वरूप की स्मृति है, आदि स्वरूप की स्मृति है, पूज्य स्वरूप की स्मृति है, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की स्मृति है, और ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाले हम सब का लक्ष्य हमारे सामने है। अब कोई भी देहधारी आत्माओं से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। बहुत हल्के हो करके बाबा को हम याद करते हैं, कोई बोझ लेकर के नहीं बैठते। कोई बोझ अगर होगा तो योग नहीं लगेगा। चेक करना, किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जवाबदारियां हैं, संभालो, लेकिन ट्रस्टी बन करके संभालो, निमित्त भाव से संभालो। कराने वाला करा रहा है, करन करावनहार बाबा करा रहा है। दादी जी का शब्द याद आता होगा आपको, जानकी दादी जी हमें कहती थी प्रभु लीला चल रही है। ये सब प्रभु लीला चल रही है, उसको देखो साक्षी होकर के कैसे बाबा अपना कार्य करा रहे हैं, कैसे स्थापना का इतना बड़ा कार्य, विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य, इस प्रकृति को परिवर्तन करने का कार्य बाबा गुप्त रीति से अपने बच्चों को निमित्त बना करके करा रहे हैं। करावनहार करा रहा है। जितना निमित्त भाव आता है उतनी आत्मा बहुत नम्रचित बन जाती, निर्माण बन जाती है। किसी भी प्रकार का अहम वहम नहीं रहता, उसके पास साइलेंस की शक्ति अपने आप जमा होती है। 1 सेकेंड में इस देह से डिटैच हो सकता है। तो सभी इस अभ्यास को ऐसा बढ़ाओ कि हम अपनी विशेषताओं को जानते हुए अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह करके बाबा को याद करें। ये निराशा की, दिल शिकस्ती की, कमजोरी देखने की आदत ही समाप्त हो जाए। ऐसा स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, बाबा ने जो हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया, तीनों लोकों का ज्ञान दिया, इस ज्ञान का अच्छा चिंतन करो। कभी भी व्यर्थ बातों का चिंतन या कोई बात पढ़ी है, पहले से अनुभव में आई है, उसका चिंतन, अब बाबा कहता है इस चिंतन की जरूरत नहीं, उससे कोई शक्ति नहीं बनेगी। इसलिए शुभ चिंतन ज्ञान चिंतन कहलाता है, और जो स्वचिंतन और शुभ चिंतन करने वाली आत्मा है वो शुभ चिंतक बन जाती है। सबका भला हो, सबके प्रति उनका बेहद का दृष्टिकोण बन जाता है। तो बाबा की सेवाएं करते हुए हम जितना अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखते हैं, एकाग्र रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, और ड्रामा की तीसरी बिंदी को बार बार यूज करते हैं, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ड्रामा का हर सीन जो बीत गया उसको बिंदी लगा दिया। क्यों, क्या, कैसे की उलझन में नहीं जाना। संकल्पों की शक्ति नष्ट उनकी होती है जो व्यर्थ को बहुत देखते हैं, उस पर विचार करना शुरू कर देते हैं। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, तेरे मेरे की अनेक बातें हमारी शक्तियों को नष्ट करती हैं। हम सभी बाबा के बच्चों को इस समय, जो वर्तमान समय चल रहा है, हम सब जानते हैं अचानक बहुत कुछ होने वाला है, बड़ा परिवर्तन का समय है। इस बचे हुए समय में हम सब अपनी ऐसी स्थिति बना लें, इतनी सर्वशक्तियां जमा हो जाएं, जो हम एक स्थान पर बैठे हुए अनेक आत्माओं का, इस प्रकृति का, भटकती हुई आत्माओं का, अशांत दुखी आत्माओं का सहारा बन सकें, उन्हें सकाश दे सकें, उनको मदद कर सकें। इसके लिए इस एकाग्रता को बढ़ाओ,
जब समय मिलता है मन और बुद्धि को एकाग्र में, एकदम एकांत में ले जाओ। मैं एक पुरुषार्थ करता हूँ, कभी भी ऐसे एकांत में बैठ करके ये बाबा ये देह भान गल जाए। कहते हैं ना, पांडव पहाड़ों पर गल गए। पहाड़ों पर माना ऊंची स्थिति में, ऊंची स्थिति में स्थित ऐसे हो जाएं जो ये देह अभिमान गल जाए, जरा भी इंद्रियों में उत्तेजना न रहे। आवेश, आवेग, जो हमारी शक्तियों को नष्ट करने वाली बातें हैं, आसक्तियां, हम सब इस पर ध्यान दें। अब समय प्रमाण हम सबको निर्मल, स्वच्छ, पवित्र योगी बनने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की उत्तेजना न रहे, संस्कार एकदम सरल, शीतल। वैसे भी बाबा कहते हैं जब आत्मा रियल बन जाएगी, अपनी सत्तो प्रधान स्टेज तक पहुंचेगी, तो रियल गोल्ड सहज मोल्ड हो सकता है। उसकी यही निशानी है। अगर मिक्स है तो टूट सकता है। हम आत्माएं जितनी अपनी उस ऊंची स्टेज तक पहुंचेंगी, कभी कभी साकार बाबा की मुरलियों में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बच्चे अभी तक तमो से रजो तक भी नहीं पहुंचे हैं। चलो वो समय बीत गया, बहुत समय हो गया। हम अभी कम से कम सतो प्रधान नहीं तो सतो स्टेज तक तो पहुंच जाएं, जिसके अंदर कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाए, मन की अशांति खत्म हो जाए, एकदम आत्मा शीतल, सरल स्वभाव वाली बन जाए, मिलनसार बन जाए, सबके प्रति बहुत शुभ चिंतक बन जाए, सबके प्रति सत्कार की भावना जागृत हो जाए। ऐसी स्टेज सत्तो स्टेज है। सतो प्रधानता तो सातों गुणों में संपन्नता है। तो हम सब कम से कम सतो तक तो पहुंच जाएं। इसके लिए हम जितना हो सकता एकांत का अनुभव करें। इन साइलेंस की शक्तियों का अगर आप प्रयोग करेंगे ना, असंभव भी संभव हो जाएगा। जो कार्य लगता है कैसे होगा, वाचा से नहीं हो पाता, लेकिन साइलेंस की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति असंभव को संभव कर देगी। जो बड़े कड़े संस्कार वाली आत्माएं हैं, जो बहुत विघ्न रूप बन रही हैं, जो बंधन डाल रही हैं, अगर आप कुछ समय बाबा की याद में उस शक्तियों को एकाग्र करके साइलेंस का बहुत शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प उस आत्मा के प्रति करेंगे, तो उस आत्मा के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। करके देखना। कहते ये बंधन है, ये रुकावट है, ये ऐसे करता, इसलिए मेरी स्थिति बिगड़ जाती। बाबा कहता उसको दोष नहीं दो, आप अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना लो, एकदम गहरी साइलेंस वाली बना लो, हलचल नहीं, और उसके प्रति कोई भी अशुभ चिंतन नहीं। कई लोग सोचते हैं ये तो बहुत कड़े संस्कार वाला है, ये तो रावण जैसा है, ये तो बदलने वाला ही नहीं है, और फिर हम कहें हम मनसा सेवा करते हैं, तो हमारी मनसा वहाँ पहुँचेगी? विचार करके देखना। कभी भी किसी आत्मा के प्रति ये बदलेगा ही नहीं, कड़े संस्कार वाला है, नहीं। भगवान आया है बदलने के लिए, सबको बदल करके ले जाएगा। अब समय आ गया है, कोई ज्ञान से बदलेगा, कोई योग की शक्ति से बदलेगा, कोई फिर बाबा के धर्मराज रूप से बदलेगा। बदलना तो सबको ही है। हम बहुत शुभ चिंतक वृत्ति से उन आत्माओं को योग का दान दें। मनसा जितनी शुभ है, श्रेष्ठ है, शुभ चिंतक की है, वो उन आत्माओं को परिवर्तन करेगी। प्रकृति के तत्व भी परिवर्तन हो रहे हैं, हो जाएंगे, क्योंकि इतना परिवर्तन हो जाते हैं। जो पांचों तत्व हमें किस रूप से सहयोग देते हैं, एक मुरली में बाबा ने वर्णन किया है कि ये जो सूर्य है वो आपका खाना बनाने वाला भंडारी बन जाएगा। माना आज हमारी ये सोलर एनर्जी क्या कर रही है, खाना बना रही है ना।
तो ये कार्य सोलार एनर्जी से अपने आप सब कुछ होगा। कोई लकड़ी जलाने की, ईंधन जलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति के तत्व सेवा करेंगे। वायु इतना अच्छा साज बजाएगी, इतने पेड़ पौधों जब हिलेंगे तो उनकी हवा इतनी सुंदर, शुद्ध और मनोरंजन करने वाली साज के रूप में होगी। आकाश बाबा कहते हैं आपके लिए एक राजपथ बन जाएगा। एक्सीडेंट प्रूफ गाड़ियां आप अपनी चला सकेंगे इस आकाश मंडल में, प्लेन से उड़ सकेंगे, जा सकेंगे। जल इत्र फुलेल का काम करेगा। गंगा जल आज भी देखो कितना पावन माना जाता है। स्वच्छ जल कहते हैं शक्ति देता है। दूध घी की नदियां नहीं हैं, लेकिन ये जल ही इतना शक्तिशाली होगा जो कहेंगे दूध का काम करता है, शक्ति देगा। क्योंकि पहाड़ों से, झरनों से, जड़ी बूटियों से क्रॉस होते हुए आएगा। वो जल देवताओं के लिए अमृत तुल्य होगा। और धरती माँ तो जो चाहे वो फल प्राप्त कराएगी। वो तो है ही माँ, पालना करने वाली। ये पांचों तत्व हमारे सहयोगी बनने वाले हैं। लेकिन बाबा इस समय कहते हैं पहले अपने इस प्रकृति पर, अपनी आदतों पर, अपने इस देवभान की प्रकृति पर विजय प्राप्त करो। जितना आप प्रकृति जीत बनेंगे उतना ये प्रकृति आपकी सेवाधारी बनकर के आपको रिटर्न करेगी। तो संगम युग पर जब हम अपने शांत स्वरूप, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में स्थित होते और ये साइलेंस की शक्ति हमारे पास जमा हो जाती है, तो हम प्रकृति जीत, माया जीत और विक्रमा जीत बन जाते हैं। विक्रम फिर नहीं होते कोई भी। और विक्रमाजीत संवत का प्रारंभ होता है, फिर विक्रम संवत खत्म हो जाएगा। अभी विक्रम संवत है ये, और हम स्थापन कर रहे हैं विक्रमाजीत संवत। लेकिन वो तभी होगा जब हम सभी ब्राह्मण विकर्मों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई भी आत्मा से विकर्म न हो। शुद्ध श्रेष्ठ कर्म तभी होंगे जब आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन करके संकल्प शक्ति को आर्डर प्रमाण चलाएगी। और संकल्प शक्ति आर्डर में तब काम करेगी जब बहुत साइलेंस के धैर्यवत संकल्प होंगे। साइलेंस की शक्ति से जो संकल्प करेंगे, जो चाहेंगे वही संकल्प उठेंगे और वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो हम सब इस संकल्प शक्ति के, साइलेंस की शक्ति के महत्व को समझकर इसको जितना हो सकता है बढ़ाएं। और जहाँ जहाँ हमारी साइलेंस की शक्ति नष्ट हो रही है, व्यर्थ जा रही है, उसको बचाएं। कोई कहेगा नहीं ऐसा करो, लेकिन हमें खुद को सोचना है, खुद से प्लानिंग करनी है और अपना एकांत का स्थान चुन करके एक के अंत में चले जाना है। तो आप सब ऐसा पुरुषार्थ करके इस साइलेंस की शक्ति जमा करो। बाबा कहता है जिसके पास साइलेंस की शक्ति होगी वो रेत में भी हरियाली ला देंगे। हमारी योगिक खेती जो चलती है ना, वो भी यही प्रयोग है। कहते आपके पास अगर शक्ति है तो प्रयोग करो ना, क्यों खादे इधर उधर की डाल रहे हो। जो जरूरी है भले दो, लेकिन आप अपने शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, साइलेंस के संकल्प का प्रयोग करो। तो जितनी एकाग्रता आपकी बढ़ती जाएगी, ये शक्तियाँ अपने आप काम करेंगी और शुभ चिंतक वृत्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाएगा। इसको बढ़ाने की जरूरत है और हमें बाबा ने गोल्डन चांस दिया है बीच बीच में तपस्या करने का। योग ही एक आधार है, योग ही एक ऐसी शक्ति है जिससे सर्व शक्तियाँ अपने में जमा हो जाती हैं। तो चलो अभी हम सब आधा घंटे विशेष योग करते हैं। आपका अभी 7 से 8 योग चलेगा, लेकिन आधा घंटे पहले कोई हिलेंगे नहीं ना, क्योंकि 4 प्रकार की एकाग्रता चाहिए। 1 मिनट। अगर अच्छे योग के अनुभव करने हैं, गहरी साइलेंस का अनुभव करना है, तो सबसे पहले शरीर की एकाग्रता चाहिए।
हलचल नहीं चाहिए। इधर देखा उधर देखा, वो आया वो बैठा उठा, उसको नहीं देखना। तो जितना आप अपने शरीर को एकाग्र करेंगे, अपने दिल की भावनाओं को एकाग्र करेंगे, मन के संकल्पों को एकाग्र करेंगे, बुद्धि को एकाग्र करेंगे, ये 4 चीजों की एकाग्रता, मन, बुद्धि, दिल और शरीर, ये चारों प्रकार की एकाग्रता साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करेगी। और वो साइलेंस का प्रवाह, अगर मान लो आज इस सभा में इतने सब भाई बहनें पवित्र आत्माएं बैठी हैं, एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होकर के बैठ जाओ कि मैं एक शांत स्वरूप पवित्र लाइट माइट संपन्न आत्मा हूं और बाबा की लाइट के नीचे हूं। अपने आप शांति के प्रकंपन इस पूरे वायुमंडल में फैलने लगेंगे। चलो हम ऐसा अभ्यास करते हैं। सब अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो, बाबा का भी आवाहन करो। कंबाइंड स्वरूप में मैं बाबा के साथ इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। साइलेंस की शक्ति बाबा की किरणों से अनुभव करो। सबको